लेकिन जब भी हमें अपने गाँव की याद आती है तो कभी न कभी कई बार क्या होता है कि इमोशनल हो जाता हूँ। हम सोते थे, वो कभी इधर से उठाकर इधर करनी क्योंकि छत से पानी टपक रहा है, हमारे बच्चे गिले ना हो जाएँ, बच्चों के ऊपर पेड़ होते थे, पेड़ों के रस्से लटकाकर झूले करना, जी, इस जी, तरीके जी, के जी, खेल जी, हमने जी, करे जी। हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गिल्ली-डंडा हमने खेला हुआ है। और एक बहुत प्रसिद्ध जी। खेल होता था जब हम स्कूल जाते थे, छोटे-छोटे बच्चों में संतोलिया जिसे कहते हैं, वो पत्थर जी, लगाकर जी, जी, उसको जी, जी, कपड़े जी। की बाल्टी मारनी। बचपन से ही जो दर्द है, वो देखते आ रहे थे और इनको लगा कि शायद अब मैं तो ठीक हूँ। पॉलिटिकल तो मैंने ना कोई किसी पार्टी को जॉइन किया, ना पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ मैंने कोई ऐसा ताल्लुक अच्छा काम करना जो है वो इतना भी आसान नहीं है, जितना आसानी से हम उसको बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। ये जो प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये उधमपुर का गाँव है, जिसका नाम है माली गाँव, जो कि उधमपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो बसता है। आज हम पहुँचे हैं इस गाँव में, पर इस गाँव के अंदर आने का एक हमारा ख़ास मकसद है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जो हैं वो जा रहे हैं, जो कि इस धरती, इस ज़मीन से निकले हैं, इस धरती से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है सोमराज कुंडल जी, जो कि एक समाज सेवक हैं। और हम और आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि समय-समय पर जो है ये लोगों के लिए कार्य करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो है जम्मू में भी इनको सब जानते हैं, पंजाब के अंदर जानते हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी लोग जो हैं वो इनको इनके कार्यों के लिए जो है वो जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं सोमराज कुंडल जी और से। करते हैं उनके गांव की सैर। तो दर्शकों, सोमराज कुंडल जी जो हैं वो हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं। सोमराज कुंडल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। सोमराज कुंडल जी, आज आप फिर से एक बार उस ज़मीन, उस मिट्टी पे आए हैं जहाँ से आप जो है वो निकल कर निकले हो। तो कैसा महसूस जो है वो हो रहा है, और किस तरह की यादें जो पुरानी हैं वो ताज़ा हो रही हैं? अजय जी, ये जो धरती है, ये जहाँ हमारा जो गाँव है, आज इस गाँव में मैं आया हूँ
और आज इस गाँव के अंदर मैं बहुत कुछ अपने जीवन का देखता हूँ। बहुत कुछ मुझे इस गाँव ने दिया है, इस मिट्टी ने दी है। अजय जी, मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊँ, तो मैं इस एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मतलब मिडिल क्लास में कह सकता हूँ कि मैं बहुत मतलब पिछड़े वर्ग का इंसान हूँ। जी। बहुत पिछड़े वर्ग से मैं निकल कर आया हूँ, पहाड़ी एरिया से निकल कर गया हूँ। लेकिन कुछ जज़्बा जो था मेरे दिमाग में, जो मेरे ज़हन में कोई जज़्बा था, कुछ करने का जज़्बा था, आज मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे आप समाज सेवा के तौर पर आप सब लोग मुझे जानते हैं, तो छोटी-मोटी समाज सेवा जो अपने से जितनी हो सकती है तो हम कर जी, रहे जी, हैं। जी। सोमराज कुंडल जी, अगर हम बात करें आपकी बचपन की, तो यहाँ पर प्रकृति के हमने खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो देख रहे हैं और यहाँ पर आपका बचपन जो है वो गुज़रा है। तो किस तरह का बचपन था आपका और किस तरह से आपका जो रहन-सहन था यहाँ पर? अजय जी, जब हमारा जो हम अगर अब अपने बचपन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो आज भी हमें याद रहती हैं और याद आती हैं। एक बड़ी गरीब फैमिली से हम बिलॉन्ग करते हैं। जी, जी, जी। तो मेरा ये जो इतिहास रहा है, जहाँ मैं ये चीज़ कहना चाहूँ कि हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, या बड़ा कुछ वो ऐसा कोई इतिहास नहीं बदल दिया है। जी, जी, पर जी। फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अंदर की भावनाएँ हैं, वो भावनाएँ हमें जो है वो समाज सेवा की ओर लेके जाती हैं। जी, अगर जी, मैं जी, अपने जी, बचपन जी। की बात करूँ तो हमने बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी झेली हैं, ऐसी देखी हैं, जिससे आज भी हमारे जो है मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम किस परिस्थितियों में से निकल कर हम बाहर आए हैं। आज उस अल्लाह का, उस भगवान का, उस रब का, उस परमात्मा का शुक्र मनाते हैं कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में आज पहुंच चुके हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत जो है हमारे फादर साहब ने करी है। उन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, जो भी अपनी उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी वो उन्होंने पूरी की। पूरी करने के बाद आज जो हम हैं, गाँव से निकल कर शहर की तरफ हमने रुख करा, तो शहर में जाकर आज हम बस गए हैं, शहर में जाकर हमने मकान बना लिया है। लेकिन जब भी हमें अपने गाँव की याद आती है, तो कभी न कभी कई बार क्या होता है कि इमोशनल हो जाता हूँ। मतलब जो अपनी चीज़ें जब देखता हूँ ना, गाँव के बारे में समझता हूँ, जब देखता हूँ। अजय जी, मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने समय में, कोई बड़ा पुराना समय नहीं था मेरा, पर फिर भी मैं बात करूँ कि हम 2002 के करीब हम शहर में गए थे। उससे पहले मेरी जरी सारी ज़िंदगी जो है वो गाँव में ही व्यतीत हुई है। हमारा मिट्टी का मकान हुआ करता था। जी, जी, जी। मिट्टी का मकान हुआ करता था, कच्चा मकान था हमारा। लेकिन घर वाले जब बरसात होती थी, उस समय की बात है जब बरसात होनी, तो हमारी छत जो थी वो टपकती थी। उस माहौल से हम निकल कर बाहर गए हैं। तो हमारे माता-पिता पूरी-पूरी रात जो है वो जागे रहते थे कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। वो क्या करते थे, जब भी छत से पानी टपकता, बरसात होनी, जब छत से पानी टपकना, तो उन्होंने हमारा जो चारपाई होती थी, हमारी जो चारपाई होती थी जिस पे हम सोते थे, वो कभी इधर से उठाकर इधर करनी, क्योंकि छत से पानी टपक रहा है, हमारे बच्चे गीले ना हो जाएँ, बच्चों के ऊपर छत ना टपके। तो इस तरीके का माहौल हमने देखा है। हम अपना स्कूल का समय याद करते हैं, हम वो परिस्थितियों को याद करते हैं, तो कभी न कभी हमारे दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो जी। एक मतलब इमोशनल से हम हो जाते हैं कि कौन-सी मतलब किस स्थितियों में हम थे और आज हम बहुत अच्छी जगह पर हैं। तो वही चीज़ें हमें आज समाज सेवा की ओर भी प्रेरित करती हैं। जी, 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 जी। तो कहने का अर्थ है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा वो समय था, यहाँ से सोमराज कुंडल जी निकले हैं। छत जो है वो टपका करती थी बारिशों में और चारपाई को इधर-उधर करके जो है वो समय पास करके, वो टाइम पास करके जो किया जाता था। अगर हम बात करें सोमराज कुंडल जी, अगर स्कूल की, तो स्कूल की दूरी और घर की दूरी कितनी अंतर था? देखिए, जहाँ तक कि मैंने अपनी 5वीं जब की थी मैंने, तो 5वीं तक जो मेरा स्कूल था वो घर के ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, घर के पास ही था, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो वहाँ पे हमने 5वीं की। लेकिन जब 5वीं के बाद हमें 6 का स्कूल जो हमारे पास नहीं था, यहाँ इस गाँव में स्कूल नहीं था, तो हमें पढ़ने जाना पड़ता था करीमची में। जी, जी, तो जी, जी। यहाँ से करीमची का अगर हम सफ़र तय करें तो लगभग कोई 15 किलोमीटर का होगा। तो 15 किलोमीटर जो है हमारा जो सफ़र रहता था स्कूलिंग का, जो हमें 6 से लेकर 10th तक जब हमने पढ़ाई की, तो हमारा जो आने-जाने का जो रहता था, तो कम से कम मुझे लगता है कि 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र जो था, जो जिसे हम डोगरी में सीढ़ियाँ कहते हैं, टक्की कहते हैं, उस तरीके का जो वातावरण गाँव का, जो सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाना, ढाई 3 किलोमीटर नीचे जाना, ढाई 3 किलोमीटर फिर ऊपर आना। सर्दियों को टाइम में कभी-कभी गाड़ी मिलनी, कभी गाड़ी वाले नहीं बैठाते थे, वो समय हमें देखा है। और बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से निकल कर हम बाहर आए हैं। और आज भी जब हम इस गाँव की मिट्टी को याद करते हैं, इस गाँव को याद करते हैं,
आज भी हमारा जो घर जहाँ पे है, जी, जी, मैं जी, आपको जी। घर भी दिखाऊँगा आपका जी, आपको जी। हमारा आज भी घर जहाँ पे है, लेकिन आज चलो खस्ता हालत में हो गया है। लेकिन आज हमारे माता-पिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने मज़दूरी करके, क्योंकि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, एक प्राइवेट स्कूल में एक माली की जॉब करते थे। तो वहाँ पे तकरीबन उनको, अगर मैं 92 की बात करूँ, तो तकरीबन उस समय उनकी जॉब लगी थी मात्र ₹600 में। जी, मात्र ₹600 महीना उन्होंने जॉब करी थी। और जब उन्होंने स्कूल में जॉब करी, एक प्राइवेट माली, वो भी उधमपुर में जाते थे, यहाँ पे नहीं था, वो उधमपुर में स्कूल था वहाँ पे। तो वो समय देखते थे, वो क्रिमची मानसा तक, यानी कि 15 किलोमीटर का सफ़र वो पैदल तय करते थे जी, जी, मानसा जी, तक, जी। जब वो अपनी उसमें जॉब के लिए जाते थे। जी, जी, तो जी। वहाँ से भी पैदल आते थे। तो मिसालें जला-जला कर वो अपनी जॉब के लिए जाते थे, क्योंकि सुबह जो है जल्दी उठकर, 4 बजे उठकर, क्योंकि 7 बजे और 8 बजे स्कूल पहुँचना होता था। जी, 4 बजे घर से उठकर निकलना, मिसालें जलाकर जाना और फिर मानसर से गाड़ी पकड़नी, वो मेरे पिताजी ने समय देखा है। और आज जब हमें वो समय याद आता है, तो हमें भी लगता है कि कुछ ना कुछ हम करें। लेकिन ज़्यादातर मेरे दिल में, दिमाग में यही चीज़ें आती हैं कि क्यों ना हम ऐसी समाज सेवा करें, गरीबों के प्रति वो काम करें, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके, पिछड़ा वर्ग का मैं ये नहीं कहता किसी जाति विशेष की बात करूँ, पिछड़ा कोई भी हो सकता है, जी, किसी भी जी, जी, जाति जी। धर्म से पिछड़ा हो सकता है। पिछड़ा जी, रहने का मतलब है कि वो उस माहौल से बाहर नहीं निकला, वो जागरूक नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती हैं, तो हम ये चीज़ें सारी जो जी, हमारे जी, समाज जी, सेवा के जी, लिए प्रेरित करते हैं, हम जी, लोगों की सेवा के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो जी, आज इस मिट्टी पर आप आए हो, तो मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जी, आपका भी वेलकम करता हूँ कि जो जो यहाँ की आपने देखा, नज़ारा देखा कि बहुत खूबसूरत गाँव था। जी, आज फिर भी बहुत सारी सुविधा इस गाँव को मिल गई है, जी। लेकिन जब हमारा समय था, जहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ जाने का, आने-जाने का सिर्फ़ पैदल रास्ते हुआ करते मुश्किल थे, दौर था बहुत मुश्किल कहने दौर का, हमने देखा, बहुत ही बहुत मुश्किल दौर हमने बहुत देखा है। बहुत बहुत ही मुश्किल दौर से निकल कर और एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले हैं सोमराज कुंडल जी और फिर समाज सेवा। एक मिडल क्लास इंसान अपना घर चला ले यही काफ़ी होती है, पर वो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बड़ा इनका दिल मैं कहूँगा कि अपने परिवार को भी पालना और साथ-साथ में समाज सेवा करना। सोमराज कुंडल जी ये तो हो गई थोड़ी इमोशनल बातें जो अभी आप कर रहे हो, पर अगर हम फिर से बैक में जाएँ और बचपन में जाएँ, तो बचपन में अगर शरारतें ना हो, बचपन अगर शरारती ना हो तो अधूरा-सा लगता है। क्या आप शुरू से ही ऐसे मतलब सीरियस टाइप रहने वाले थे या बचपन में कुछ शरारतें वगैरह या आज आप उस गाँव में आए हो, तो वो दिन कुछ ऐसी कोई यादें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहोगे? देखिए, गाँव का जो माहौल रहता है, गाँव के माहौल के हिसाब से अब देखा जाए, जैसे हमारा खेल-कूद हुआ करता था, शरारतें तो मैं आपको पता ही है, बच्चे तो करते ही हैं, क्योंकि बच्चों का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है। लेकिन जब हमने होश सँभाला, तो उस टाइम हम थोड़ा-सा ये रहे कि नहीं यार, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, माता-पिता का हाथ बटाना चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए। लेकिन जब हमारा बचपन रहा ना, बचपन में बहुत सारे खेल-कूद हम करते थे। जी, जैसे जी, जी, आपका जी, मैं जी। गाँव की अगर बात करूँ, तो हमारे गाँव के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिकेट खेलना। क्रिकेट किससे खेलते थे हम? हमारे पास वो नहीं था, जी, कपड़े की जी, जी, बाल जी। बनाकर, कपड़े इकट्ठे करने, लिफाफे जी, पॉलीथीन इकट्ठे करना, उनका बॉल बनाकर और लकड़ी लेनी, उस लकड़ी का बैट बनाकर, तो इस तरीके के खेल हमने खेले हैं। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है कि मैंने ऐसा कोई गाँव का जीवन व्यतीत नहीं किया है। अगर हम बात करेंगे, जैसे पेड़ होते थे, पेड़ों के रस्से लटकाकर झूले करना, जी, इस जी, जी, तरीके के जी, खेल जी, हमने जी, जी। करे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गिल्ली-डंडा हमने खेला हुआ है। और एक बहुत प्रसिद्ध जी। खेल होता था, जब हम स्कूल जाते थे, छोटे-छोटे बच्चों में संतोलिया जिसे कहते हैं, वो पत्थर जी, लगाकर जी, और जी, उसको जी, जी, कपड़े जी। की बाल की मारनी, वो ऐसे-ऐसे खेल हमने खेले हैं। जी, जी, जी। जी, जी, और बिल्कुल। अगर सोमराज कुंडल जी स्कूल की बात की जाए तो उस समय जो पढ़ाई होती थी वो किस तरह की थी? क्योंकि आज का जो नई जनरेशन है शायद उनको वो चीज़ें नहीं पता है या फिर कुछ लोग जो यहाँ से निकल के गए हैं, अगर वो आपकी बातें सुने तो शायद उनको भी अपनी पुरानी यादें जो है वो याद देखिए, आएँगी। मुझे लगता है कि उस समय भी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, क्योंकि जी। वातावरण के हिसाब से, उस टाइम का सिस्टम के हिसाब से बहुत अच्छा माहौल था जी, जी, और जी। पढ़ाई को एन्जॉय किया जाता था। जी, आज जी, जी। पढ़ाई को स्ट्रेस लिया जाता है। उस टाइम में पढ़ाई को जो है एन्जॉय किया जाता था। टीचर भी उस हिसाब से मिलते थे, खेल-कूद भी होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मज़ा आता था स्कूल जाने के लिए कि हम ये सोच कर जाते थे, हम स्कूल जाएँगे, खेलेंगे, कूदेंगे और थोड़ा बहुत सीख भी लेंगे कुछ। लेकिन आज पढ़ाई को स्ट्रेस के तौर पे लिया जा रहा है। आज हर इंसान स्ट्रेस समझता है पढ़ाई को, क्योंकि बोझ ही इतना बढ़ गया, बोझ ही इतना बढ़ गया है। हर बंदे के, हर बच्चों के आज ऊपर जो है वो स्ट्रेस पड़ रहा है। स्ट्रेस है बच्चों का। आज आप किताबें ही देखते हो कितना सारा। हम जी, क्या था, जी, हम जी, एक जी। लिफ़ाफ़े में 2 किताबें डाल के चले जाते थे कि जी, 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 2 जी। बुक्स लिए चले गए स्कूल में, तो हमारा बहुत और था। जी, 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 जी। तो कहने का अर्थ है कि आज की जो पढ़ाई है वो बोझ भरी पढ़ाई है, उस समय खुले वातावरण में पढ़ा जाता था और बोझ दिमाग पे जो है वो कम रहता था, फिज़िकली गेमें जो हैं वो होती थी। अगर सोमराज कुंडल जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक?
आपने की है? देखिए मैंने 12th की है, मैंने 9th तक तो मैंने स्कूलिंग की थी और उसके बाद मैंने प्राइवेट किया। प्राइवेट मैंने जो है जो केवी में एक एनओएएस का एक वो है नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट जो है, जी, 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 जी। उससे मैंने आपकी बाकी 10th और 12th मैंने वहाँ से की थी। तो जब मैंने पढ़ाई के लिए अगर मैं बात करी तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम फर्स्ट में स्कूल जाते थे, जब हमने तो घर वाले ज़बरदस्ती स्कूल भेजते थे, कभी मन भी नहीं लगता था लेकिन जब स्कूल में मन लगा, तो फिर इस तरीके का एन्जॉय किया हमने कि पढ़ाई और खेल-कूद हमने साथ-साथ में एन्जॉय किए हैं। और उस तरीके से 5वीं तक मैं पढ़ा, पढ़ने में मेरे माता-पिता भी कहते हैं कि बहुत ही तेज़ था, तेज़ दिमाग था मेरा। लेकिन ठीक है, माहौल नहीं बना, आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी जो ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाए या कुछ आगे का जो ज़्यादा कुछ जो बेहतर करना चाहिए था, जो पढ़ाई के रिलेटेड वो नहीं कर पाए। पर फिर भी ये एक हमें फ़क्र है कि हमें माता-पिता ने, हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी मेहनत की। उन्होंने आज जहाँ तक हमें पहुँचाया है और वही जो गाँव का हम माहौल देखते थे, अपना वातावरण जब हम देखते हैं, मैं आपको बताऊँ कि मेरी माताजी जो थी, उन्होंने पशु रखे होते थे। घर में घर का कैसे सिस्टम चलता था, यही होता था पशु वगैरह पशुपालन करना, पशु घर में रखना, उनका दूध बेचना, तो बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, उनका व्यापार करके मतलब घर का सिस्टम चलाना। तो कई बार जब पशुओं के लिए घास माताजी हमारी काटने जाती थी, तो हमें कई बार वो होता है ना जोली में मतलब पीछे बच्चों को बांध देना। जी, जी, तो जी, मुझे जी। एक दुपट्टे के साथ में कई बार हमने देखा है, मेरे छोटे भाइयों को हमने देखा है, मेरे छोटे भाई बहन जो है उनको मम्मा क्या करते थे, जो हमारी माता जी हैं वो कपड़े इसके बाँध से मतलब अपने शॉल वगैरह से जी, बाँध के जी, जी, पीठ जी, में जी। बाँध कर तो घास काटना, सारे काम करने हैं सारे घर काम के। घर के जी, करने हैं, तो वो जी। माहौल हमने देखा है। हमने खुद भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया, हम भी किया है लेकिन फिर भी इतना नहीं किया जो माता-पिता ने जो जो जी, दौर जी, जी। जिस दौर तो से हमें बाहर निकाला है। जब आपकी जो है वो आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो उसके बाद फिर क्या सीधे समाज सेवा या फिर कुछ काम नहीं, वगैरह? देखिए पहला जो समाज सेवा का तो हमारे में कोई दिमाग में ऐसा ख़्याल नहीं था। जी, 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 हाँ, जी। ये रहता था कि हमें अपने माता-पिता का जो है हाथ बटाएँ, कुछ 4 पैसे कमाएँ ताकि हमारा एक ज़िंदगी अच्छी हो जाए या मेरे जो बाकी छोटे भाई-बहन हैं उनका वातावरण या उनका जो पढ़ाई के प्रति जो है हम कुछ अपना योगदान दे सकें जी, 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 ताकि जी। वो भी पढ़कर लिख कर आगे निकल सकें। तो ऐसा कुछ माहौल था। लेकिन अब मुझे याद है कि 2002 की बात है जब मैं शहर से जहाँ गाँव से शहर चला गया, कुछ काम सीखने के लिए गया था कि कुछ काम सीख लेते हैं, टेक्निकल जी, कुछ काम सीख लेते हैं, तो आगे जाकर हम कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि आने वाले समय में अपने माता-पिता का जो हाथ बटा सकें। जी। तो उस समय जब मैं बाहर 2002 की बात है तब मैं बाहर निकला, तो जब मैं रहने के लिए शहर में जगह नहीं थी, रोज़ आना-जाना होता नहीं था, तो मेरे नानके जो है वो उधर रहते थे, शहर में रहते थे। नानके में रहता था। जी, 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 मैं जी। मामा जी के घर में रहता था, वहाँ अपने सफ़र किया, वहाँ भी खाना-पीना जो होता था, काम सीखने जाता था, काम सीखा मैंने, तो बहुत सारी चीज़ तो वहाँ से मुझे ये चीज़ें जो शहर का माहौल मैंने देखा, शहर के अंदर जो वातावरण देखा तो मेरे भी कुछ आइडियाज़ जो हैं वो चेंज हुए। मेरे दिमाग में भी आया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें, तो साथ-साथ में हमने थोड़ा-सा प्रेरित हुए, तो समाज सेवा के लिए जब हमने हाथ बटाया तो ये शहर के उन लोगों को देखकर है, शहर का माहौल देखकर तो फिर जी। हमें ऐसा लगा कि नहीं यार हमारा गाँव का वातावरण कुछ अलग है, हमारे गाँव के अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं उन्हें मिलता है तो सोमराज गुंडल जी, क्या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसको देख के आपको लगा हो नहीं यार अब मुझे समाज सेवा भी करनी है या इस कार्य में भी कुछ करना चाहिए? क्योंकि आप तो काम सीख रहे थे और अपने परिवार का पालन-पोषण की ही सोच रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जब मेरे फ़ादर साहब बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी नहीं रहे थे, यानी जी। कि मेरे दादाजी नहीं रहे जी, थे। जी। तो वो फिर घर का एक माहौल जो होता है 2 भाई हैं मेरे पिताजी और घर का जो माहौल रहता है वो बहुत एक मतलब गरीबी तौर का माहौल था, बहुत गुर्बत थी। लेकिन जब वो मेरे पिताजी की शादी हुई, जब पिताजी बताते हैं कि उनकी जब शादी हुई तो वो शादी करके वो अपने ससुराल में रहे, यानी कि घर जवाई बनकर रहे। जी। तो घर का माहौल ही ऐसा था कि पीछे कोई था नहीं क्योंकि माता भी गुज़र गईं, पिता भी गुज़र गए, पहले पिताजी गुज़र गए, फिर माताजी गुज़र गई। तो इन दोनों के सामने मतलब मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई है। पिताजी की शादी जो मेरे पिताजी बताते हैं, उनकी जब शादी हुई थी, तो उनके भाई ने कराई थी। यानी कि मेरे जी। ताया जी ने कराई थी, जी। ना कि उनके माता-पिता ने, क्योंकि उनके माता-पिता उनके छोटे हुए ही गुज़र गए थे। तो वो उस माहौल से जब निकल कर आए, उन्होंने देखा, तो जब वो अपनी कहानियाँ हमें सुनाते थे ना, तो वो कहानियाँ हमारे दिल में लगती थी। कि किस दौर से हमारे पिताजी निकल कर आए हैं। फिर वो घर-जुआई रहे, वो जहाँ पे जो इस धरती पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मैं जो है मेरे नानके के स्थान है। जी, 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 जी। ये धरती जो नानके की हैं। जी, जी, तो जी। यहाँ पे मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। जी, तो जी, यहाँ जी। पे वो रहे, उन्होंने मेरी सारी जो अपनी बातें जब वो बताते थे, तो हमें कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती थी। मतलब एक ज़हन में बैठ जाना ना, जो चीज़ें बैठ जाती हैं दिमाग में, वो चीज़ें बैठ जाती थी। तो वहीं से हमें मेरे साथ में एक किस्म का अपने हादसा हुआ कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि जब हम पिताजी जब ये बात बताते हैं तो एक बार क्या हुआ कि
घर की छत जो टपकती है, तो ऐसे सीढ़ियाँ थी छत को चढ़ने के लिए हमारे, तो हमारे फादर साहब ने अपने कंधे पर टोकरी उठाई है, मिट्टी भरी है उसमें, तो मिट्टी छत पे डालने जा रहे थे जब जी, जी। घर का पानी टपका था, तो सीढ़ी टूट गई, तो पिताजी नीचे गिर गए। तो ऐसा जब कई बार वो मेरे दिमाग में आया कि कितनी गुर्बत है, क्यों हमें ऐसे लोगों के घर देखते थे हम, टीन वाले मकान होते थे, टीन वाले छत होते थे, तो उनको ये सब दिक्कतें नहीं रहती थी, लेकिन हमें ये दिक्कत रहती थी। तो हमें ये चीज़ें आई, तो फिर उसके बाद पिता ने जी भी मेहनत की, हमने भी थोड़ी मेहनत की, हम भी शहर में गए, थोड़ा काम किया, तो उसके बाद हमने भी टीन वाला मकान बना लिया गाँव के अंदर। तो ऐसे-ऐसे हादसे मेरे साथ कोई ख़ास नहीं हुए, लेकिन जो पिताजी अब अपने हादसे बताते हैं, तो हमें दुःख होता है उस चीज़ का। जी, मतलब कहने का ये है कि बचपन से ही जो दर्द है, वो देखते आ रहे थे और इनको लगा कि शायद अब मैं तो ठीक हूँ, पर जो लोग दर्द में हैं, उनका दर्द जो है, वो कैसे दूर किया जाए, शायद यही आपकी प्रेरणा का कारण है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना समझूँगा और कहना चाहूँगा कि जो गाँव का माहौल होता है, जहाँ मतलब जो जिस दर्द से आप निकले हो ना, जी, तभी जी, जी। दूसरे का दर्द महसूस कर जी, जी, सकते हो। अगर आप खुद दर्द में हो, तो तभी आप वो किसी का दर्द जो तभी है, वो महसूस जो है, वो कर सकते हो और जब आपने समाज सेवा की, तो किस तरह के कार्य जो हैं, वो फर्स्ट टाइम आपने किए और देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये लोगों को जागरूक करना शुरू करा, क्योंकि किस किस पर्पज़ के ऊपर आपने? मैं वही बताता हूँ कि वही जागरूक करना शुरू किया कि कम से कम अगर आप अपने गाँव का माहौल देखें, तो गाँव के माहौल के अंदर क्या था कि कोई ऐसा किसी को जागरूक करने वाला नहीं था कि कोई हमें टेक्निकल काम करने चाहिए, कोई टेक्निकल काम सीखना चाहिए। आज का जहाँ का जो गाँव का माहौल था, पढ़ लिख कर थोड़े बहुत पढ़े, 5वीं, 6वीं, चौथी जो की, तो उसके बाद क्या था, एक ही दिमाग में ज़हन रहता था, हमें मज़दूरी करनी है। पिता के साथ मज़दूरी करने निकल जाना है, दिहाड़ी लगानी है, ऐसे कुछ काम करने हैं। तो हमने पहले ये सोचा कि लोगों को क्यों ना प्रेरित किया जाए कि जब भी आप अगर पढ़ाई छोड़ते हो, या घर से बाहर निकलते हो, तो कुछ टेक्निकल काम सीखा जाए। जी, तो जी, कोई जी, जी। टेक्निकल की ओर जाएँ, आप कोई गाड़ियों जी, का जी। काम सीखें, या कोई और टेक्निकल बहुत सारे काम होते हैं जी, जिसके जी। आपका रोज़गार चले। तो ये चीज़ें, ये भी एक समाज सेवा के तौर पर ही मैंने शुरू की। जी, फिर जी। उसके बाद जब हमने अपना माहौल देखा कि यार हम अगर आज कमाने लगे हैं, तो मुझे मेरे नाना जी थे, वो मुझे हमेशा, मतलब हम जब बैठते थे, तो वो एक चीज़ें ज़रूर कहते थे कि उन्होंने भी अपनी लाइफ़ में वही काम किया। मुझे नाना जी से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। मेरे नाना जी क्या करते थे, वो नौकरी करते थे, जॉब थी, सरकारी जॉब थी उनकी। तो उन्होंने क्या करते थे, वो जब नौकरी करने जाते थे, जब उनको सैलरी मिलती थी ना, वो हमेशा कहते थे कि अपनी ज़िंदगी का, अपने ज़िंदगी की जो कमाई है, उसका दसमंद, जिसे हम 10वाँ हिस्सा कहते हैं, वो समाज सेवा में ज़रूर लगाना चाहिए। जो उनको सैलरी मिलती, वो 10% जो हिस्सा था, वो अपना समाज सेवा में लगाते थे। जी, जी, चाहे वो जी। किसी की शादियों में लगाते थे, ज़्यादातर वो समाज सेवा कहाँ लगाते थे, रास्ता बना देना, बावलियाँ बना देनी, जैसे गाँव का माहौल रहता है, जैसे नेचुरल पानी रहता है, नेचुरल जो आता है, तो वहाँ पे बावलियाँ बनाना, वो चश्मे बनाना जिसे हम कहते हैं, वो बनाते थे वो। तो वो जी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10% जो अपनी जेन्युइन कमाई का वो हिस्सा लगाते, तो वहाँ मुझे नाना जी की जब बात याद आती है ना, तो मुझे भी ये फ़ील होता है कि अगर हम चाहे ₹10 कमा रहे हैं, ₹100 कमा रहे हैं, ₹200 कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से भी 10% जो हिस्सा है, हमें समाज में ज़रूर लगाना चाहिए। जी, सोमराज कुंडल जी, क्या आप अकेले ही समाज सेवा करते हो या कुछ लोग भी आपके साथ जुड़े हैं या कोई ग्रुप वगैरह आपने बनाया जिस जो साथ में मिलके और वो किया जाए? देखिए, कोई भी कार्य करने से कोई अकेला किसी की कोई भी फ़तेह नहीं कर सकता। जी। कहीं न कहीं ज़रूर किसी न किसी का साथ की ज़रूरत तो पड़ती जी, है। जी, जी, जी। तो हमारे साथ भी बहुत सारे समाजसेवी लोग हैं ऐसे, जो टाइम-टाइम, समय-समय पर प्रेरणा भी देते हैं और समय-समय पर हमें योगदान भी देते हैं। तो हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा खजाना है कोई, तो हम लोगों की सेवा करेंगे। जो अपना समय, जो अपने बच्चों का हिस्से का समय है, जो अपने बच्चों के साथ बैठना होता है, वो समय निकाल कर हम लोगों को जागरूक करते हैं। वो समय निकाल कर हम लोगों के साथ उनका दुःख दर्द जानते हैं, और वही जो अपना जो कमाई करते हैं हम, उसका 10% हिस्सा निकाल के समाज में भी लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ और उन्हें भी प्रेरित करता हूँ, उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है। जी, सोमराज कुंडल जी, कोई पॉलिटिकल स्पोर्ट या पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई आपका रिलेशन कुछ इस तरह का? देखिए, पॉलिटिकल तो मैंने ना कोई किसी पार्टी को जॉइन किया, ना पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ मैंने कोई ऐसा ताल्लुक रखा, ना किसी से जी, कोई जी, जी, सपोर्ट जी, ली जी। किसी तरीके की। हाँ, अपना, जैसे आप कहते हैं ना, एक निजी संबंध तो हमारे किसी से भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं। जी, जी, निजी जी। संबंध जो किसी से भी रहते हैं, या किसी नेता के साथ, या किसी राजनेता के साथ, या कोई भी, मतलब जो पॉलिटिकल से जुड़ा हो, उसके साथ संबंध रखना हो सकता है, हमारे रिश्तेदार भी हों, बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी पार्टी को जॉइन नहीं किया है।
जी, जी, जी। सोमराज कुंडल जी, देखिए हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा कि अच्छा काम करना जो है वो इतना भी आसान नहीं है जितना आसानी से हम उसको बता देते हैं। क्या आपको भी कोई कोई परेशानियाँ, कोई कठिनाइयाँ या कुछ लोगों का विरोध जो है वो सहन करना पड़ा हो? देखिए बहुत बार होता है, बहुत बार विरोध होता है, बहुत बार होता है, कहीं अपने ही तंज कसते हैं। अपने ही तंज कसते हैं, बहुत सारे लोग। आज अगर हम समाज सेवा के नाम पर जाने जाते हैं, आज मैं कहता हूँ कि ज़रूर लोग जानते हैं, चाहे वो जम्मू हो, हिमाचल हो, उधमपुर में हो, पंजाब हो, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या मैंने हिमाचल के बहुत सारे टूर लगाए हैं, मैंने पंजाब के बहुत सारे टूर लगाए हैं, समाज सेवा के तौर पर टूर लगाए हैं। कई लोगों के साथ मैं मिला हूँ, कई लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। तो मतलब वो चीज़ें जब आती हैं, तो ये चीज़ें जब लोग देखते हैं, तो कुछ अपने ही होते हैं कि उनको लगता है कि यस कैसे ये किस गुर्बत से ये लड़का था, जी, किस जी, गुर्बत जी। में जीता था, किस गुर्बत से आज आगे निकल कर जा रहा है, इसकी पहचान बन रही है, समाज सेवा के नाम पर जाना जा रहा है। तो ऐसे कई लोग होते हैं वो जो तंज कसते हैं, ऐसी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उन्हें दरकिनार करता हूँ। मैं इतना सोचता हूँ, कहना मेरा अपना ज़मीर है, मेरा अपना धर्म है, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है कोई क्या बातें करता है। जहाँ मुझे गलत लगता है, जहाँ किसी के साथ ज़्यादती होती है, मैं वहाँ खड़ा होना पसंद करता हूँ। कभी दिल में ऐसा आया हो कि नहीं यार छोड़ो अपना ही घर ठीक है, अपना परिवार चलाते हैं। कभी-कभी ऐसा नहीं, होता है कि इंसान बड़ा ज़्यादा दुखी हो जाता है या कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, कई बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है जिसके लिए आप कुछ करते हो ना, तो कहीं न कहीं हर इंसान को ये रहता है कि यार मैंने कुछ किया है तो हमें वो चीज़ क्रेडिट नहीं मिला है, जी, जी, क्या जी, जी। हमारा नाम नहीं आया है या जी, जी, कुछ जी। ऐसा। तो मेरे दिल में ये चीज़ें नहीं रहती हैं कि मेरे को क्रेडिट नहीं मिला या मेरे को कोई किसी का इनाम नहीं मिला। पर हाँ, जिस समाज की हम मदद करते हैं, जहाँ जिन लोगों की हम मदद करते हैं, जी, जी, जी। एहसास करना इंसान को होना चाहिए। तो जी, कहीं न जी। कहीं कोई एहसास करे ना करे, ये हमें इस चीज़ का फ़ील नहीं होता है। पर कहीं न कहीं ये चीज़ें दिमाग में, ज़हन में आ जाती हैं कि यार हम कर तो रहे हैं, पर किसके लिए? क्या फल मिलेगा? क्या फ़ायदा मिलेगा? दिमाग में आ जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन फिर भी हम जब अपने आप को पीछे कोसते हैं ना, जब पीछे चले जाते हैं ना, जब हम अपने बचपन में चले जाते हैं, अपनी गुर्बत में चले जाते हैं, तो फिर हौसला आ जाता है खुद कि से नहीं ही हम मोटिवेशन जो हाँ, है वो खुद से मोटिवेशन मिल जाती है। फिर हमें जी, ये जी, जी। लगता है कि नहीं यार हम बहुत अच्छे हो गए हैं। जी, इस जी, जी। माहौल से निकल कर ऐसे वातावरण में हम पहुँच गए हैं कि फिर हम क्यों ना करें? मुझे क्यों देखना है कि मुझे कोई क्रेडिट दे रहा है, नहीं दे रहा है? मुझे क्यों देखना है कोई ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेकिन ख़ासकर मैं आज एक बात बताऊँ, शायद, शायद क्या बहुत सारे लोग ऐसे कहते भी हैं कि बहुत जाति का एक टैग लग जाता है ना इंसान को। जी, जी, जी। जाति का टैग लग जाता है कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ़ अपने समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपनी जाति के लिए काम करता है। जी। पर ऐसा नहीं है। मेरे दिल के अंदर ऐसी भावना है कि मैं सबको एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पर देखना चाहता हूँ। मैं सबको एक इंसानियत के नाते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई एक-दूसरे को इंसानियत के नाते देखे। जी, जी। मेरा ये विचार है, मेरी अपनी अपनी भावना है। इसमें क्या है कि देखो सबसे ज़्यादा जो गुर्बत में जो लोग हैं, वो मैक्सिमम कहना चाहता हूँ कि छोटी लाति की जाति के जो लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव भी हुए हैं और आज भी गाँव के अंदर होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई लोग जो है वो उनके अंदर कोई जानबूझकर कोई भेदभाव करता है या कुछ ऐसा होता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी हैं। जी, जी, जी। कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी है कि हम उस गुर्बत से बाहर नहीं आना चाहते। जी, तो जी, जी। वही हमारा मोटिव रहता है कि हम क्यों ना उन लोगों को जागरूक करें? क्यों ना उन लोगों को समझाएँ कि आज दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। जी, जी। आज इस गुर्बत में हमने नहीं जीना है, इस गुर्बत से बाहर निकलना है हमने। जी, तो जी। ये चीज़ें सारी हमें दिमाग में आती हैं तो हम निकलते हैं बाहर, लोगों को जागरूक करते हैं। किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी के साथ भी कोई ऐसा कोई मतभेद होता है या किसी के साथ भी कोई भेदभाव होता है, तो हम निकल के बाहर आते हैं और उनसे उनके साथ ज़रूर खड़ा होते हैं, जिसके साथ कोई अन्याय नहीं मिल रहा है। सोमराज कुंडल जी, ये जो आप समाज सेवा करते हो, ये किस बैनर तले होती है या कौन-सी संस्था जो आपने बनाई है? देखिए, हमने जब संस्था बनाई थी, स्टार्टिंग में जो देखो इस समय जो है मैं 2-3 संस्थाओं में काम कर रहा हूँ, बहुत सारी संस्थाओं के साथ मेरा जुड़ा हूँ क्योंकि समाज सेवा देखकर ही लोगों ने मुझे जोड़ा और उन संस्थाओं ने मुझे जोड़ा। लेकिन जब हमने अपना संगठन बनाया था, पहले तो हम ऐसे कोई संगठन नहीं था हमारा, तो हम ऐसे का समाज सेवा करते थे, लोगों के पास चले जाना कुछ आया। लेकिन फिर किसी ने राय दी कि क्यों ना आप अपना संगठन बना दो। जी, तो जी, हमने जी। संगठन बनाया क्योंकि हम एक बिरादरी लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बिरादरी ही बहुत ज़्यादा पिछड़ी है। क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में देखा जाए, शेड्यूल कास्ट बिरादरियों में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई बिरादरी जो है महाशा कम्युनिटी आती है। तो जी। महाशा कम्युनिटी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ खुद ही। तो मैंने देखा कि क्यों ना पहले हमने घर से ही शुरू करें। तो घर से शुरू करने का जी, मतलब था कि अपनी कम्युनिटी को जागरूक करें। तो जी। हमने अपनी कम्युनिटी को जागरूक करना शुरू करा। तो आज बहुत सारी कम्युनिटीज़, ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं आई या लोग बदले नहीं है, समाज बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज बदला नहीं है, समाज बदल रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियाँ हैं, समाज को ऐसा करना है। तो हमने संगठन बनाया था एमबीपीए, महाशा बरादरी पॉजिटिव एसोसिएशन एक हमने संगठन बनाया था। तो उस माध्यम से हमने सेवा करना शुरू करी। फिर मैं इस बरादरी का प्रेज़िडेंट भी रहा।
उधमपुर का इंचार्ज भी रहा, उसके बाद मैं जे-एंड-के का वाइस प्रेसिडेंट रहा, ऑल जम्मू एंड कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट मैं बरादरी का रहा। जी, जी। उसके बाद मैं ऑल शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, यूथ प्रेसिडेंट मैं वर्तमान में भी हूँ। जी, जी, तो जी। काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ़ बरादरी का नाम पर संगठन बनाना, तो इसका ये टैग नहीं लगता है कि आप सिर्फ़ बरादरी का काम कर रहे हो। हमारा काम जो है ऑल ओवर है। मैं सबको कहता हूँ कि जहाँ भी हमें दुःख दर्द दिखता है या कोई ऐसा भेदभाव होता है, किसी के साथ भी होता है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, और अन्याय के साथ हमेशा लड़ना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि अब जो आप कार्य करते हो वो पर्टिकुलर एक जात बिरादरी के लिए नहीं है, पूरे नहीं, नहीं, समाज जात के लिए है? बिरादरी के लिए मतलब ही नहीं पैदा होता ना। जात बिरादरी के देखो, मेरा मेरा कहने का मतलब है इंसानियत का धर्म है इंसानियत। जी, इंसान का धर्म है इंसान, जी, ठीक है ना? तो इंसानियत के धर्म के नाते हमने किसी को उस नज़र से नहीं देखना, किसी को जी। ये नहीं कहना कि ये ब्राह्मण है, राजपूत है, ठक्कर है, ये हमारा शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो वो गुर्बत में है, तो हम उसकी मदद ना करें। ऐसा हमारे विचार में ना आना चाहिए, और ना कभी मैं दूसरों को भी कहूँगा, कभी विचार नहीं करना ऐसा कि किसी के दिमाग में आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भाईचारे का संदेश जो है, ये हमेशा देना चाहिए, और हमारा भी प्रयास रहता है हम भाईचारे का संदेश दें। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव होता है, हुँ, हुँ। तो हमारा उसके साथ खड़ा होना, उसकी जगह लड़ना, ये हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा एक प्रयास रहना चाहिए, और हम वो करते हैं। समाज सेवा के तौर पर देखो, ये भी एक समाज सेवा ही है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ खड़े होना, किसी के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ सही के लिए खड़े होना, तो ये एक इंसानियत का फ़र्ज़ है। जी, जी, जी। तो दर्शकों सोमराज कुंडल जी जो हैं इन्होंने कहा कि ये इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, ना कि किसी एक जात बिरादरी के लिए जो है ये समाज सेवा करते हैं। और इन्होंने कहा कि हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने शुरुआत जो है वो अपने घर से की थी, पर अब जो है ये पूरे समाज के लिए जो है वो आज जो है वो लड़ रहे हैं। सोमराज कुंडल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आपके जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चाहते हो कि ये समाज के अंदर जो है वो सुधार होने चाहिए? सामाजिक प्रेशर, तो मानसिक बदलाव मानसिक बदलाव लाने की ज़रूरत मानसिक है। बदलाव आप जो मानसिक है वो बदलाव चाहते लाने की हैं। ज़रूरत है। ये मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर काम करें। सब जी, मिलकर काम करेंगे, तो ये दूर होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं जब तक हम बाहर नहीं आएँगे, जब तक हमारे साथ मिलकर सभी जात बिरादरियों के लोग काम इकट्ठा नहीं करेंगे, साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो ये जो परंपराएँ हैं, ये तो जो भेदभाव है, ये नहीं मिटने वाला। आज भी गाँव से नहीं मिटने वाला है। और इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप जो है वो चाहते हो कि बदलाव हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को मोटिवेशन करते हैं कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे ना, तो ये चीज़ें ज़हन से नहीं निकल सकती। तो हमारा पहला लक्ष्य है लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना। जी, बहुत सारे आज हमारे लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, जो शिक्षा की तरफ नहीं देते। आपने देखा होगा, मेरा मैक्सिमम जब रहता है, कोई भी टूर रहता है मेरा, तो गाँव की तरफ रहता है। आपने देखा होगा, मैं शहर की तरफ कम ध्यान देता हूँ, गाँव की तरफ ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं ही गाँव के अंदर हैं। शहरों में बदल चुका है, शहरों में आजकल एक-दूसरे के साथ बात करने का समय नहीं है किसी के पास। तो कहाँ, लेकिन गाँव का माहौल ऐसा है, गाँव के लोग रहते बहुत मिल-जुल कर हैं। प्यार बहुत है गाँव के अंदर, पर वही आता है ना सामाजिक। जब सामाजिक जो रोड़ा बन जाता है ना बीच में, कि यार ये फलानी जात का है, ये फलानी जात का है, वो परंपरा तोड़ना हमारा लक्ष्य है, और लोगों को मोटिवेट करना है एजुकेशन की तरफ, ताकि एजुकेशन लोगों के पास आएगी, तभी ये लोग अपने इस समाज को बदल पाएँगे। जी। तो कहने का अर्थ यही है कि जो मानसिक तौर पर जो है वो लोगों को जो है वो अवेयर करना चाहते हैं, उस तरह की जो है ये बात कर रहे हैं। सोमराज कुंडल जी, क्या आने वाले समय में क्या आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं? देखिए, पॉलिटिशियन बनना ना ना बनना, तो ये कोई अलग-अलग मैटर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर राजनीति में मौका मिलता है, तो हम राजनीति में भी समाज सेवा ही, राजनीति को समाज सेवा तौर पर देखनी चाहिए। राजनीति कोई पैसा कमाने के लिए, राजनीति कोई बड़ा बनने के लिए, राजनीति कोई कुर्सी हथियाने के लिए नहीं है, मेरी नज़र में राजनीति वो है कि जो हम काम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, वो शायद उस कुर्सी पे बैठकर हम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन भावना होनी चाहिए, दिल के अंदर भावना होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है, ये लक्ष्य मैंने तय करना है। तो मेरा जो लक्ष्य है, मैं कहता हूँ कि अगर राजनीति में मुझे मौका मिलता है कि राजनीति में जाना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं जाऊँगा। राजनीति में जाऊँगा मैं, जी। लेकिन मैं जाऊँगा भला करने के लिए, जाऊँगा सामाजिक सेवा करने के लिए, ना कि अपने लिए कुछ बनाने के लिए। तो दर्शकों, ये थे सोमराज कुंडल जी। बहुत सी बातें जो है वो हमने इनसे की और बहुत सी बातें जो हैं वो हमने जो है वो इनसे जानी है। और बहुत सारी बातें अभी हो सकती थी, पर समय की जो मांग है वो यही कहती है कि अब हमें जो है वो चलना चाहिए। तो जाते जाते सोमराज कुंडल जी, आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश जो है वो देना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही संदेश दूँगा कि भाईचारे का संदेश जो है, भाईचारा हमारा बना रहना चाहिए।
कभी भी देश जो है वो जातिवादियों में नहीं बंटना चाहिए। तो जी, मैं जो भी समाज सेवक लोग हैं, जी, जो किसी भी धर्म जाति से आते हैं, जी, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर काम करें। हम सब मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करें, देश की भलाई के लिए काम करें। जी, देश हमारा जो है विश्व गुरु बन सके। वो तभी बन पाएगा जब तक हम इन जाति-वादियों में बँटे रहेंगे, तब तक हमारा देश जो है विश्व गुरु नहीं बन सकता। हमें जो लोग हैं ना, जो मानसिक तौर पर जो लोग गुलामी जिसे हम जी, जी, कहते हैं, जी, जी, मानसिक गुलाम जो लोग हैं, उन्हें हमें मिल-जुल कर बाहर निकालना होगा ताकि जातियों-वातियों में देश ना बँटे। समाज सेवा के तौर पर हम देश को देखें, समाज सेवा करें, लोगों को प्रेरित करें और मैं कहना चाहता हूँ कि सभी समाज सेवक, मैं किसी जात बराते धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी समाज सेवक जो है एक साथ आएँ, सभी मिलकर पहले ये फ़ोकस करें कि हम समाज को, जैसे सवर्ण लोग अपने लोगों को जागरूक करें कि भैया भेदभाव का जो समय था वो ख़त्म हो गया है। हमें अब भेदभाव नहीं करना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबको गले मिलाना है। वो काम हम भी करेंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे, हम भी उनका साथ देंगे। हम मिल-जुल कर काम करना चाहते हैं कि समाज के ऊपर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के गाँव को जो है वो शिक्षित किया जाए। देश के गाँव में जो लोग रहते हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़ेपन के शिकार हैं, उनको हम जागरूक करें ताकि वो एक अच्छे वातावरण की ओर ध्यान दें, अच्छे वातावरण की ओर चलें। वो जागरूक हम तभी कर सकते हैं जब हम साथ मिलजुल कर काम करेंगे, साथ मिलजुल कर हम उन्हें शिक्षित करेंगे ताकि इन सोच, इन विचारों से बाहर आएँ। जी। तो दर्शकों, ये थे सोमराज कुंडल जी और बहुत ही प्यारा सा और अच्छा संदेश जो है वो इन्होंने दिया है। देश को जो है विश्व गुरु जो है वो बनाने की बात ये कर रहे हैं। अपने अपने लेवल पर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो कार्य करें और अपने अपने समाज को ही सही पर वो जो है वो शिक्षित करें, उनको अवेयर करें ताकि देश जो है वो विश्व गुरु बनने की ओर जो है वो बढ़ सके। अब फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।